बात अब बजट की। आज होने जा रहा है बजट पेश। मोदी सरकार 3.0 का है ये पहला बजट। ऐसे में कई सारी उम्मीदें हैं लोगों को। सुबह 11 बजे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट टेबल करेंगी। 7वीं बार बजट पेश किया जाएगा बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से। बजट से हर वर्ग को खासा उम्मीदें हैं। किसान, महिला, रोजगार पर फोकस रह सकता है बजट का, ऐसा माना जा रहा है। आपको बता दें कि थोड़ी देर बाद सुबह करीब 8:40 पर वित्त मंत्रालय पहुंचेंगे निर्मला सीतारमण। 9 बजे मंत्रालय की टीम के साथ वित्त मंत्री का फोटो सेशन है। 10 बजे वित्त मंत्री और वित्त राज्य मंत्री संसद पहुंचेंगे। राष्ट्रपति से बजट पेश करने की मंजूरी वित्त मंत्री की ओर से ली जाएगी। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट। जिससे उम्मीदें लोगों को बहुत ज्यादा। माना ही जा रहा है कि बजट में किसान, इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार पर फोकस रह सकता है। कई अलग अलग सेक्टर्स को तोहफे भी मिल सकते हैं। मोदी कार्यकाल 3.0 का यह पहला बजट। इस बजट को लेकर तमाम तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आम आदमी को इस बजट से खासा उम्मीदें हैं। मोदी 3.0 का बजट होने जा रहा है आज पेश। उससे पहले सरकार ने देश का इकोनॉमिक सर्वे संसद के पटल पर पेश किया। आर्थिक सर्वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को लोकसभा में पेश किया था। इस इकोनॉमिक सर्वे में सरकार का पूरा फोकस एग्रीकल्चर सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, पीपीपी मॉडल पर रहा। मोदी 3.0 में पेश किए गए आर्थिक सर्वेक्षण में भारत की जीडीपी का जिक्र किया गया और इसमें कहा गया कि देश की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5 से 7% तक है। देश की इकोनॉमी की हेल्थ की पूरी तस्वीर पेश करने वाले इस इकोनॉमिक सर्वे में रोजगार को लेकर डेटा भी पेश किया गया। इसमें कहा गया कि जनसंख्या अनुपात में ग्रोथ के साथ कोरोना महामारी के बाद से देश की सालाना बेरोजगारी दर में गिरावट दर्ज की जा रही है। मार्च 2024 में 15 साल से ज्यादा उम्र वाले शहरी बेरोजगारी दर 6.8 से घटकर 6.7 पर आ गई है। सर्वे में कहा गया कि भारत की कुल वर्कफोर्स में से करीब 57% स्वरोजगार हैं, जबकि युवा बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8% से गिरकर 22-23 में 10% पर आ गई। सर्वे में यह भी कहा गया कि नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर में साल 2030 तक औसतन सालाना करीब 78.5 लाख रोजगार के अवसर पैदा करने की जरूरत है। वहीं निजी निवेश की रफ्तार से तेजी का असर दिखा है, जबकि वित्तीय घाटे में कमी आने की उम्मीद है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक रियल जीडीपी ग्रोथ में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला है। इकोनॉमिक सर्वे में एक झलक दिखाई दी है बजट की। आपको बता दें कि इस बजट के लिए सभी मंत्रालयों से सुझाव भी मांगे गए थे। ये सुझाव इसलिए भी जरूरी ताकि हर सेक्टर पर बजट में ध्यान दिया जा सके। बजट में ग्रामीण कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया जा सकता है, ऐसा माना जा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर और खेती पर मुख्य तौर पर हो सकता है फोकस। पीएम आवास का भी फंड बढ़ाया जा सकता है। मिडिल क्लास पर भी फोकस है। कई बड़े फैसले हो सकते हैं इस बजट में, ऐसा माना जा रहा है। हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, मनरेगा, महिला, युवा, गरीब सभी पर फोकस इस बजट में रहने वाला है। ट्रेड सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई। निगाहें आज पेश होने वाले बजट पर सभी की टिकी हैं। पीएम मोदी के कार्यकाल का लगातार ये 13वां बजट है और तीसरे कार्यकाल का नरेंद्र मोदी के ये पहला बजट। ऐसे में उम्मीदें सभी को इस बजट से, आज पेश होने वाले बजट से, क्या आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन टैक्स पेयर्स के लिए कुछ होगा, टैक्स पेयर्स के लिए क्या कुछ खास रहेगा, मिडिल क्लास की भी अपनी उम्मीदें हैं। इकोनॉमिक सर्वे की बात करें तो ग्रोथ की पूरी पिक्चर दिखी है। अब
आज बजट में क्या होता है ये देखना होगा। डिजिटल पिटारा जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का खुलेगा तो उससे आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास के लिए, गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, सैलरीड क्लास के लिए, बिजनेस क्लास के लिए क्या निकल कर आएगा सामने, ये देखना होगा। इससे पहले कल जब संसद सत्र शुरू हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने गारंटीज का जिक्र किया। तो क्या गारंटीज पूरा करने पर भी इस बजट में फोकस होगा सरकार का, ये देखना होगा। क्या किसी तरह की कोई रियायत दी जाती है? आम लोग ये कह रहे हैं कि भाई महंगाई कम होनी चाहिए, क्या महंगाई से कोई राहत मिलेगी, ये देखना होगा। छोटे व्यापारियों को भी अपनी उम्मीदें हैं इस बजट से, क्या गारंटीज पूरी करने वाला ये बजट होगा, ये तमाम सवाल हैं, इंतजार करना होगा। सुबह 11 बजे जब बजट पेश किया जाएगा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से, बस थोड़ा इंतजार और फिर बजट में क्या होगा खास, ये देखना होगा। क्या कोई न्यू टैक्स रिजीम सरकार की ओर से इंट्रोड्यूस की जाएगी? क्या बजट में न्यू टैक्स रिजीम में भी एनपीएस का लाभ मिलेगा या फिर ओल्ड टैक्स में ही बढ़कर ये जो राशि है वो बढ़ा दी जाएगी, ये देखना होगा। आज देश का बजट पेश होने वाला है, ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कई बड़े ऐलान कर सकती है माना जा रहा है। इस बजट में मिडिल क्लास से लेकर किसानों, महिलाओं, सीनियर सिटीजन्स तक के लिए बड़े ऐलान होने की संभावनाएं हैं। नई टैक्स रिजीम में भी टैक्स छूट की मांग दरअसल की गई थी। कई अलग अलग सेक्टर्स के साथ राय मशवरा करने के बाद बताया जा रहा है कि जो बजट है वो तैयार किया गया है। अब ऐसे में क्या झलक उसकी दिखाई देगी, जो चर्चाएं अलग अलग क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ की गई हैं। मोदी 3.0 का ये पहला बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने जा रही हैं। करदाताओं को वित्त मंत्री से बड़े राहत के ऐलान की उम्मीद है। तो मिडिल क्लास को गारंटी देने वाला क्या ये बजट होगा, गारंटीज पूरी करने वाला क्या ये बजट होगा? चूंकि लोकसभा चुनाव के दौरान हर मंच से गारंटीज का अपनी जिक्र किया गया है नरेंद्र मोदी की ओर से। और इससे पहले कल जब पीएम मोदी की ओर से मीडिया को एड्रेस किया गया था तो उन्होंने कहा था कि बजट आम लोगों के लिए होगा। अब देखना होगा बजट में क्या है। किसान, अग्निवीर, नीट जैसे तमाम अलग अलग मुद्दों पर सरकार को घेरा जा रहा है विपक्ष की ओर से। अब आज जब बजट पेश किया जाएगा तो देखना होगा कि क्या इस पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा, क्या आम जनता की जो उम्मीदें हैं वो इस बजट से पूरी होंगी।